नेक्स्ट हैंड डालो जरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात है नहीं, VBT। देखो ये जो थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं। उसमें से जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है पुरानी थ्योरी है, इससे ज़्यादा एडवांस थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें क्या बोलती है। ये थ्योरी कहती है जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी उन्हीं का रोल होता है आउटर मोस्ट शेल के। जैसे कि हमने लिया फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इसका नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5। p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा फ्लोरीन एटम, इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 1s के अंदर, 2p में, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड 2s और ये 2। एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है आउटर मोस्ट शेल में, ये शेयरिंग में यूज हो जाएगा, ये इसके साथ यहाँ पे शेयर कर लेगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यानी F2 मॉलिक्यूल बन गया। जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इस फ्लोरीन के पास था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास था, इन्होंने उसको शेयर कर लिया, पेयरिंग होगी इस इलेक्ट्रॉन की। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक हो जाता है। ये डायामैग्नेटिक क्या चीज़ है, हमने मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। जिनके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक। यहाँ पर जब इस फ्लोरीन एटम था तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, मींस वो पैरामैग्नेटिक था। दूसरा फ्लोरीन एटम जो अकेला था, उसने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया था, उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, मींस वो भी पैरामैग्नेटिक था। लेकिन जब इन्होंने आपस में शेयर कर लिया तो वो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग हो गई, तो वो डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। और F2 मॉलिक्यूल में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने यहाँ देखा। अब हमने लिया ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटम नंबर होता है 1, इसकी कॉम्पोजिशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p4। दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। जब ये शेयर कर लेंगे, ये यहाँ पर शेयर कर लेगा, ये यहाँ शेयर कर लेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कैसा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाना चाहिए, डायामैग्नेटिक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। लेकिन वास्तव में O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, यानी ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को गलत एक्सप्लेन करती है। जो हम इसकी अगली थ्योरी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक ही आएगा। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन हो जाती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर ये गलत बताती है, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर तो डायामैग्नेटिक, तो हिसाब से इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। बनाओ पहले दोनों फटाफट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, F2b और O2b।
थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं होता। लिखें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कैसा आ रहा है? डायामैग्नेटिक आ रहा है ना, इज डायामैग्नेटिक। ये वर्ड लिख दे रहा हूं मैं, डायामैग्नेटिक। कैसे बदलता है डायामैग्नेटिक का? सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो जाते हैं तो डायामैग्नेटिक। बट in actual oxygen is पैरामैग्नेटिक। वास्तव में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता। हाँ, अगर कोई एटम सिंगल पैरामैग्नेटिक है और दो बार ले लें तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। दो बार ले लें, हमने O2 ले लें, हाँ वो शेयरिंग कर लेगा ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो गए डायमैग्नेटिक। अब हम ले रहे हैं नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम नंबर 7 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p3। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 3। दूसरा नाइट्रोजन एटम 1s2 2s2 2p3। अब ये एटम्स पैरामैग्नेटिक होने चाहिए, ये भी है ना एटम की फॉर्म में, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सब पेयरिंग हो जाएगी, 3-3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। N2 वास्तव में डायमैग्नेटिक ही होता है, F2 वास्तव में डायमैग्नेटिक होता है। यानी इन दोनों का तो मैग्नेटिक बिहेवियर सही एक्सप्लेन कर रही है थ्योरी, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का गलत एक्सप्लेन। नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक ही होता है, डायमैग्नेटिक आ भी रहा है इसके अकॉर्डिंग। N2 का बना लिया। अब हम बना रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O। ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें बॉन्ड किससे बनाना है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का नंबर तो 1 होता है, उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ शेयर कर लिया, तो ये ऑक्सीजन एटम था, इसकी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और क्या बन गया? H2O मॉलिक्यूल। तो थ्योरी क्या कह रही है कि हमेशा जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एटम के आउटर मोस्ट शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो पेड इलेक्ट्रॉन है इनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।